ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने जल्दबाजी कर दी, बेवकूफी की मैंने। काश थोड़ी देर इंतजार कर लेते हसन सरदार, ये बहुत बुरा हुआ है। जो होना था हो चुका, अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारी गलती नहीं है हसन सरदार, जहर ने अपना असर बाद में दिखाया, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। उठो मेरे भाई, उठो। कोजा सरदार, अगर अलाउद्दीन को जहर का इलाज ना मिला तो उस्मान सरदार भी जहर से मुतासिर हैं। अगर मेरी वजह से उस्मान सरदार को कुछ हो गया तो क्या होगा कोजा सरदार? हसन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे नहीं मालूम था जरकुदा। मेरी बीवी तुम्हारी गफलत की वजह से मर चुकी है। नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था। चुप रहो, अब भी कहते हो कि तुम्हें नहीं मालूम। जो कुछ भी अवाम के साथ हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम क्या समझते हो मेरा दिल नहीं जल रहा? हाँ, मेरा दिल भी उतना ही जल रहा है जितना सबका। हौसला रखो मेरे भाई। बस हसन, बस रुक जाए हसन सरदार। बस करो। क्या है ये? होश में आओ जरा, ये क्या हो रहा है? यहां सब कुछ इस शख्स की गफलत की वजह से हुआ है। अवाम और उस्मान सरदार इसकी वजह से मुतासिर हुए। मेरी बीवी का खून इसके हाथों पर है, इसे इसकी कीमत चुकानी होगी तुर्गुत गाजी। उस्मान सरदार कहाँ है? मुझे उनसे फौरन मिलना है। उस्मान सरदार अपने कमरे में हैं तुर्गुत गाजी। कुछ तो कहो बेटा। बाबा ठीक हो जाएंगे ना? बताओ भाईजान। जहर फैल रहा है। इस मुसीबत से सिर्फ तरियाक के जरिए ही बचा जा सकता है। एक एक करके ये सब मरेंगे। इस खूबसूरत मंजर को देखो। ये सल्तनत रोम की सबसे बड़ी और ताकतवर फौज है। वो इस फौज का सामना कभी नहीं कर पाएंगे। उस्मान ने जहर पी लिया है। वो बामुश्किल अपने पैरों पर खड़ा है। दरवाजे खुले हैं और हिफाजत करने वाला भी कोई नहीं। तकदीर में यही लिखा था कि हम दोनों मिलकर उस्मान को खत्म करेंगे। अब ये बाज़ंतीनी सूरज तुर्कों का आसमान चलाकर राख कर देगा। और शायद वो सूरज तुम्हारे दिल को भी थोड़ा नरम कर दे। तुमने मुझसे गद्दारी की है। जहन्नम की आग भी मेरे दिल को तुम्हारे लिए नरम नहीं कर सकती। उस्मान का खात्मा हम दोनों के सीनों को ठंडा कर देगा, फिक्र ना करो। इस पर यकीन करने के लिए मुझे तुम्हारा सीना चाक करके अंदर झांकना होगा। मुझे
सब तैयार हो जाएं। आज गुनिक और बुजुर्गो तुर्कों के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाएंगे। बाबा, गाजी, वालिदा हमें छोड़कर चली गई। छोड़ गई वो हमें। क्या हम ख्वाब देख रहे हैं बाबा? नहीं, तुम्हारी वालिदा शहीद हुई है। बाबा, मैंने कहा वालिदा जिंदा है। जिंदा है ना बाबा? वालिदा जिंदा है ना बाबा? वालिदा जिंदा है ना? गाजी, गाजी, ऐसा मत करो, मेरे साथ आओ। गाजी, 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 गाजी। मेरी वालिदा को क्या हो गया? मेरी वालिदा हमें छोड़कर चली गई। चली गई हमें छोड़कर। ऐसा बिल्कुल नहीं है, माई कभी भी नहीं मरती। वो अपने बच्चों के दिलों में जिंदा रहती है। उनके बगैर मैं कैसे रहूंगा बाला खातून? मैं जानती हूँ गाजी, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, मगर तुम्हारी वालिदा तुम्हारा गम और रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। वालिदा के बगैर मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूंगा? वालिदा के बगैर मैं नहीं रह सकता। सब्र करो, वक्त आएगा मेरे बच्चे। हर जख्म का इलाज है वक्त। तुम्हारे छोटे से दिल पर बहुत बड़ा बोझ है। हाँ, मगर ये हिम्मत जो तुम्हारी वालिदा ने तुम्हें दी है, तुम्हें थाम लेगी। वक्त के साथ तुम बड़े हो जाओगे और तुम एक बहादुर मुजाहिद बनोगे। देख लेना, अल्लाह के हुक्म से। और इस रियासत के लिए बहुत सी जंगें लड़ोगे। और फिर तुम्हारी वालिदा फख्र करेंगी तुम पर, और जन्नत में तुम्हारा इंतजार करेगी वो। सईद, मेरी बात गौर से सुनो। तुम हसन सरदार के आदमियों से पहरा संभालोगे सईद। मुतरनों की फसीलों पर सिर्फ हमारे सिपाही होंगे। जाओ। अब सब हमारे हाथ में है। मैंने अपना फर्ज पूरा किया।
अब तुम्हारी पारी है क्लॉडियस। मगरिब से मुदुरनों में मुतय्यन मुकामात से दाखिल होंगे। उस्मान को हमारे आने तक की खबर नहीं होगी ग्लैडियोस। अजीम रोम के नाकाबिले तस्खीर सिपाहियों, मुदुरनो पहुंच के वहां से आने वाली खुशबू सूंघ रहे हो ना? वाह, ये तुर्कों के गंदे पसीने और भेड़ों की लाशों की बू। उस्मान, जब उस्मान मौत का मजा चखेगा तो उसे यहां लेकर आएंगे, यही दफन करेंगे उसे, यही 7 जमीनों तले। कोई हमारा सामना नहीं कर पाएगा, न कोई हमारा रास्ता रोक सकेगा। ग्लैडियोस! ये कैसे हो गया? जब तक मैं जिंदा हूं किसी को कामयाब नहीं होने दूंगा तुम में से। उस्मान, अगर मरे नहीं तो खुद चलकर मेरे पास आए हो, यही खोदूंगा मैं तुम्हारी कब्र। तुम्हें तो कब्र भी नसीब नहीं होगी। दोस्तों के लिए घर और दुश्मनों के लिए सरजमीन कब्र साबित होगी। खेल जो तुमने खून से शुरू किया वो तुम्हारे खून से ही खत्म होगा। मेरी इंसाफ की तलवार का जवाब देने को तैयार हो जाओ। बस, मैं भी इस तलवार के सहारे जीता हूँ। तुम मुझे मौत से नहीं डरा सकते। जान के बदले जान, खून के बदले खून। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तलवार के साए में पलने वाले को कोई खौफ नहीं होता। हर चीज वाज़ेह हो जाएगी। तुम्हारा जब सर कलम करूंगा मैं। मुकद्दस रोम के लिए, मुकद्दस रोम के लिए। सिपाहियों, हमला! या शाफी, इंशाल्लाह बहुत जल्द सेहतियाब हो जाओगी। इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, तरियाक ने तो अपना असर बहुत जल्दी दिखाना शुरू कर दिया। हाँ, अल्लाह का शुक्र है बेटी। वालिदा, अगर भाई बाबा तक तरियाक ना पहुंचा पाए तो क्या होगा?
बेटी, अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर होगा। देखो ना, अल्लाह के हुक्म से तरियाक भी मिल गया, पहुंच जाएगा तुम्हारे बाबा तक इंशाल्लाह। बहनों, शाबाश, जितनी जल्दी हो सके इस तरियाक को मुतासरा लोगों तक पहुंचाया जाए। ऐ मेरे अल्लाह, तू हमारी मदद फरमा दे, जल्दी से अलाउद्दीन को वहां तक पहुंचा दे या रब्बी। इंशाल्लाह। दुआ करो तरियाक मेरे उस्मान तक पहुंच जाए। आमीन। शुक्रिया। क्या आखिरी मौका है मेरे बहादुर, जीत हमारी होगी। लड़ते रहना है तुम्हें अपने खून के आखिरी कतरे तक। भाइयों, ये दुश्मन मुख्तलिफ है, मजबूत रहो। ये कुफार चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, इन्हें खुद पर हावी होने नहीं देंगे। अल्लाहू अकबर। उस्मान सरदार गिर गए हैं, उनकी हिफाजत करो। उस्मान! उस्मान गिर चुका है।
सिपाहियों, सिपाहियों, सरदार मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा आपको, कुछ नहीं। हुजूर, दरवाजा बंद करो, यहां आ जाओ। हाँ, तो क्या हुआ? पता लगाया कि तुमने उस्मान कहाँ है? उस्मान कहाँ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अलाउद्दीन तरियाक लेकर उस्मान के पास गया है। कहाँ ले गया है? मुझे नहीं मालूम। तुमने तो कहा था वो मरने वाला है। इस बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा। अच्छा, अलाउद्दीन नहीं है, उस्मान नहीं है। अगर वो सेहतयाब होकर वापस आता है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा हमें। जब तक ग्लाडियोस और शहंशाह के सिपाही नहीं पहुंच जाते, हम मुदरनों को अंदर से दबा कर देंगे। हमें क्या करना चाहिए? बाला को मार देंगे। अब मेरी बात गौर से सुनो। मैं आ गया हूँ सरदार। शुक्र है अल्लाह का। अलाउद्दीन, वो तरियाक, उसे रोको जल्दी, उस्मान को ना मिलने पाए। बाबा आ रहा हूँ। तोरान, ये लो। तुर्गुत गाजी, ये रहा तरियाक। बाबा आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। उस्मान, उस्मान, उठो उस्मान। मेरे बहादुर, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इंशाअल्लाह जल्द ठीक हो जाओगे। ये लो, पी लो इसे। हुजूर, या शाफी। सोफिया, देर कर दी तुमने। उस्मान जिंदा है अब तक, उसे मैं अपनी तलवार से मारूंगी। सिपाहियों, हमला करो! हमला करो! हुजूर, सिपाहियों, उस्मान साहब की हिफाजत करो। कुछ नहीं होगा तुम्हें। बाबा, 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 आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होने देंगे आपको। शुक्र है अल्लाह का। माशाअल्लाह। उठाएं बाबा को। चले सरदार। चलो।
हटेंगे हम पीछे। निकलो यहां से, आ जाओ। उस्मान! उस्मान! पैमान कफ है। अल्लाहू अकबर। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। खड़े हो जाओ, पीछे जाओ उनके। चलो। उस तक नहीं पहुंच सकते। उस्मान को हमारे मंसूबों का इल्म है। इसके बाद जो भी फैसला किया जाएगा वो शहंशाह की मर्जी से होगा। सदकल्लाहुल अज़ीम। है मेरे अल्लाह, तू मेरे उस्मान को शिफा बख्श दे, उनको सही सलामत मेरे पास पहुंचा दे या रब्बी, आमीन। तुम्हें सोफिया का सलाम देने आई हूँ बाला। गद्दार, तो तुम उस नागिन की गुलाम हो? हाँ, जहर से तो बच गई मगर अब नहीं बच सकोगी तुम। तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगी जब तक तुम मुझे सब कुछ बताओगी नहीं। बोलो। बेवकूफ एलिनी, आज तुम मरोगी बाला। जल्दी बताती हूँ। कौन है? और वालिदा, खवातीन इस तरफ आए। जल्दी आए खवातीन। यही अंजाम था इसका। नहीं, उठो। कौन है वो जिसके जरिए तुम यहाँ आई? बताओ मुझे, जल्दी बताओ। आपके हाथ से खून बह रहा है। तबीब को बुलाओ, इसे मरना नहीं चाहिए। बताओ मुझे, कौन है वो गद्दार जो तुम्हें हमारे दरमियान लाया? ये तुमने क्या किया? ये उस गद्दार को जानती थी? मैंने दरवाजे पर सिपाहियों को बेहोश होते देखा और आपके हाथों पर खून देखा तो परेशान हो गया मैं। इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या करूं बाला खातून। इसके जरिए हम उस गद्दार तक पहुंच सकते थे। ठीक कहा आपने। इसकी लाश यहां से उठाओ। मुझे वाकई समझ नहीं आया था कि मैं क्या करूं। खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या करते हम? उस्मान सरदार को क्या जवाब देते बताएं? ये सब नहीं होना चाहिए था। जो होना था हो गया। तुम्हें जो ठीक लगा तुमने वही किया। वालिदा, आपके हाथ से खून बह रहा है, हमें तबीबा के पास चलना होगा। ठीक है।
शुक्रिया। मेरे उस्मान, आप ठीक है ना? बाबा ठीक हूं मैं बाला। अलाउद्दीन बेटा तरियाक ले आया। शुक्र है अल्लाह का। सरदार, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप कहां से आ रहे हैं? हमने शहनशाह के लश्कर को भी शिकस्त दे दी कोजा सरदार। सरदार, आपने जहर के बावजूद जंग लड़ी। मेरे लिए परेशान मत हुआ करें। मुझ में जब तक आखिरी सांस बाकी है, मैं हरगिज रुकने वाला नहीं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे सरदार, आपको आराम करना चाहिए। आराम तो हम सिर्फ मौत के बाद ही करते हैं। चलिए जमा कीजिए सब सरदारान को। जैसे आपका हुक्म। जो आपका हुक्म सरदार। जो आपका हुक्म। तुर्गत गाजी, अब चलिए मेरे साथ। सिर्फ चंद लोगों को खबर थी कि हमारा लश्कर आ रहा है। उस्मान को आखिर इस लश्कर का कैसे मालूम हुआ? मुझे इल्म नहीं, लेकिन जान के रहूंगा उसका मंसूबा है क्या। ईद, क्या तुम्हें उस पर शक नहीं होता? नहीं, वो ये नहीं करेगा। जहर का तरियाक तो कोई नहीं ढूंढ सकता, ये तो तुम बहुत यकीन से कह रहे थे, लेकिन उन्होंने ढूंढ लिया। उस्मान से इत्याब हो जाएगा। उस्मान जहर से तो बच गया, मगर उस मौत से नहीं बचेगा जो मैंने उसके लिए चुनी है। तुम सिपाहियों को इस दिक लेकर जाओ। मैं यीद से मिलूंगा और सब मालूम कर लूंगा उससे। ना कोई पानी, ना ही कोई दरिया मेरे दिल में लगी हुई आग को बुझा सकता है। उन गलीज लोगों की मौत से पहले हम लोग इस बुरे वक्त से छुटकारा नहीं पा सकते। और हां, आप ना होते तो हालात बिगड़ जाते। तुर्गुत गाजी। बहुत शुक्रिया उस्मान, हमारे इक़दामात ने हमें फिलहाल बचा लिया है। हमने उनकी फौज को पसपा कर दिया, लेकिन हम उस वक्त तक महफूज नहीं रहेंगे जब तक हम गद्दार को न ढूंढ लें। वो ऐसा गद्दार है कि निशानात को मिटा देता है कुछ भी करने के बाद। वो गीदड़ भेड़िए के रूप में है। आप सोच रहे हैं कुछ? मैं यही सोच रहा हूं उस्मान कि वो गीदड़ के रूप में भेड़िया कौन है। वो आसपास ही है हमारे, बहुत ही करीब। इस वक्त जंग के दौरान मैं सरदारान पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। इस वक्त एक एक सिपाही की जरूरत है। नामुमकिन है। जब तक वो बेनकाब ना हो जाए, हम इसी तरह नाकाम होते रहेंगे। तो फिर बताइए, कौन हो सकता है आपके ख्याल में? उसे बेनकाब करने के लिए क्या मंसूबा है? उन्हें लगता है रियासत बेखबर हो गई है उनसे, मगर रियासत कभी गाफिल नहीं हो सकती। हम दिखाएंगे हम में कौन गद्दार है, सबको दिखाएंगे। उन्हें समझने दें कि रियासत सो रही है। वक्त आएगा वो गलती करेंगे तो उस वक्त उनके सर हमारे कदमों में होंगे। इंशाअल्लाह। अंदर आ जाओ हुजूर। आ जाओ। सरदारान तैयार हैं। होशियार उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
हे माशाअल्लाह, खुदा का शुक्र है कि जहर का असर खत्म हो गया। अल्लाह आपको रियासत के लिए और अपने घर वालों के लिए सलामत रखे उस्मान सरदार। शुक्रिया कोजा सरदार, शुक्रिया। खुश रहिए, बहुत शुक्रिया। हमारे वजूद के लिए जो खतरा है वो बाज़ंतीन। बेशक हमने पीछे धकेल दिया, उन्हें शिकस्त से दोचार नहीं किया। हम पर उस शहंशाह के मुहाफिज जब हम मुसीबत में होंगे तो वार करेंगे। इसी वजह से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं उस्मान सरदार। क्या हमारी रियासत के सरदार ये समझते हैं कि हमसे किसी किस्म की कोई गलती हो गई है कि आप हमें खबर किए बगैर अकेले ही जंग पर चले गए? सरदार, हमारा रास्ता और हदफ एक ही है, तो आपने इस जंग में हम पर एतमाद क्यों नहीं? अपने सरदारान पर एतमाद था और है, लेकिन बाज़ औक़ात अलग फैसले लेने पड़ते हैं। दुश्मन कहां से हमला करेगा इसका हमें इल्म नहीं था। आपको मुदुरनों में रखना बेहतर लगा हमें, और इस तरह खुफिया तरीके से हमने शिकस्त दी उनके लश्करों को। सलामत रहें उस्मान सरदार। सलामत रहे उस्मान सरदार। मेरे सरदार, तो अब हमें क्या करना चाहिए? जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा। आप हुक्म करें। ओह, तेज रफ्तारी घोड़ों के लिए, और भेड़िया इंतजार करता है मुनासिब वक्त का। अब अगर कुफार हमला करने के लिए आते हैं तो वो मुदुर्रों और गोयनों की तरफ से हम पे हमला करेंगे। इज़्निक के रास्ते में हैं ये दोनों इलाके, और फिर ये इंतहाई अहम जमीनें हैं उन लोगों की। तो इसीलिए जो मैंने सोचा मुझे कि हम मुदुर्नों में इंतजार करेंगे। सरदारान, अपने सिपाहियों को तैयार कीजिए और उन्हें मुदुर्नों में जमा कीजिए। पूरी ताकत से उस दुश्मन का मुकाबला किया जाएगा। ग्लाडियोस, जहां से भी हम पर हमला करेगा उसे मुदुर्नों की सरहदों से ही गुजरना होगा, और जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो हम सब उसे रोकेंगे। सिपाहियों को हम मुदुर्नों में जमा करेंगे। बहुत बड़ा तूफान आएगा। मैदान जंग में बगैर लड़े हम हरगिज भी नहीं मरेंगे। जो हुक्म सरदार। आप लोग जा सकते हैं। क्या हुआ? जनाब, ये लीजिए। यहां आओ। आसपास ध्यान रखो। ग्लाडियोस मुझसे मिलना चाहता है। घोड़ा लेकर आओ। जहर ने हमारे सिपाहियों को कमजोर कर दिया है कोजा सरदार। शहंशाह की उस फौज का मुकाबला कैसे करेंगे? तुर्क जंग लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं हसन सरदार। जंग का हरगिज कोई खौफ नहीं है मुझे, मगर नहीं चाहता कि शिकस्त हो। उस्मान सरदार को सुना आपने? ग्योनिक में मेरे जंगजू सिपाही मौजूद हैं। ईद को साथ ले जाएं। वो मुदुर्नों के दिफा के लिए आपकी मदद करेगा। बहुत शुक्रिया कोजा सरदार। जब तक मेरे कबीले के सिपाही ना आ जाए, मेरे लिए मोहतात रहना बेहतर है। बिल्कुल अच्छा सोचा है हसन सरदार। इंशाअल्लाह आसानी होगी। शुक्रिया कोजा सरदार। अगर कोई मेरा पूछे तो कहना कि घोड़ों का जायजा लेने क्या हूं। चलो। ये सरदार, कहां जा रहे हो तुम? घोड़ा लाओ जल्दी जल्दी।
हसन साहब, जरकुताई साहब, दर्द समझता हूं आपका, मगर आपको कहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं कोई। आपको तो ये भी नहीं पता कि शर्म क्या होती है। सिपाहियों, दूर रहो। मेरी बीवी शहीद हो गई, बहुत से घर उजड़ गए, सिर्फ तुम्हारी वजह से हसन सरदार। जरकुताई साहब, ये सब जहर ने किया है। उन लोगों ने सब पहले ही तय किया हुआ था। गलती तुम्हारी थी, मगर देखो तुम अभी तक जिंदा हो। मर जाना चाहिए था तुम्हें भी। बहुत हो गया, बस करो। क्या चाहते हो? हाँ, जान लेना चाहते हो मेरी? ये लो। रुक जाओ, ये क्या हो रहा है? तुम लोगों को क्या हो गया है? हाँ, क्या ये सब करना तुम लोगों को जेब देता है? अब तुम्हें उस्मान सरदार के सामने जवाब देना होगा। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ, हिसाब बाकी है अभी। ये क्या हुआ है? हुआ है कुछ, बताती हूं मैं। क्या हुआ बताओ। वो ईद साहब की गुलाम लड़की जो थी, जो गोयनोक से आई थी, हाँ? वो सोफिया की जासूस निकली, मुझे मारने की कोशिश की। सोफिया की जासूस, हाँ, यानी वही गद्दार थी हमारे बीच। वो हमें कुछ बताती उससे पहले ही ईद साहब ने उसे आकर मार दिया। हम क्या कर सकते हैं उन्हें हम बताएंगे। ग्लाडियोस, उस्मान तुम्हारे खिलाफ मंसूबाबंदी कर रहा है। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? उस्मान तो मरने वाला था, जहर दिया गया था ना उसे। उसने मेरी आधी फौज तबाह कर दी है। जहर तो उसे जरूर दिया गया था, मगर इस तरह मुकाबला करेगा ये नहीं जानता था। उसे शहंशाह के लश्कर के बारे में कैसे पता चला, और तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? चुपके से निकला कबीले से वो, उस बात की मुझे खबर नहीं। उसे शक है कि हमारे दरमियान कोई जासूस है। ग्लाडियोस, हमारी किस्मत एक जैसी है। उनकी किस्मत भले ही अच्छी है, लेकिन वो मरेंगे। और बाला? वो जिंदा है। उस्मान तुम्हारी फौज के खिलाफ मंसूबाबंदी कर रहा है। मंसूबाबंदी? उसका ख्याल है कि तुम मुदरनो पर हमला करोगे, इसलिए वो अपने सिपाहियों को मुदरनो भेज रहा है। लेकिन ऐसा करना उसे उसकी मौत से नहीं बचा सकेगा।
मेरी प्यारी बहनों, बाबा की तबीयत अब ठीक है और 1-2 रोज में मजीद बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओ ख्वातीन, देख रही हो हाँ? लगता है अपने बाबा को भी ठीक से जानती नहीं हो। हाँ? मैंने कहा था किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। उस्मान सरदार की बेटियां हैं हम, जो किसी से नहीं डरती। हम बस आपके लिए परेशान थे बाबा। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था बाबा। ओह बेटी, गुल खिलने से बागीचा खूबसूरत होता है और बेटियों से घर खूबसूरत होता है। जब तक मेरे साथ हो तुम दोनों, कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता मुझे, कोई भी नहीं। चलो भाई बैठ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आलगन, तुम्हारी गैर मौजूदगी कैसे बर्दाश्त करें। देखो, कोई शक नहीं इसमें कि मौत बरहक है। यकीनन हम सब उसी की तरफ से आए हैं, उसी की तरफ ही लौट जाएंगे। अल्लाह उसकी मगफिरत करे, खालिक हकीकी सजा मिली वो। अल्लाह मगफिरत फरमाए। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। यकीनन जाने वाले का गम तो होता है, मगर पीछे रह जाने वालों को तकलीफ ज्यादा होती है। मरने वाला तो रब के पास पहुंच गया, लेकिन जिंदा शख्स उम्र भर तड़पता है। हाँ बेशक बेशक। जरकुताई और गाजी को हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने उन्हें खाने के लिए मदु किया था बाबा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कुछ देर तन्हा रहना चाहते हैं। फिलहाल तो ठीक है, लेकिन उन्हें बताओ कि हम उनके दुख में शरीक हैं। छोड़ो इसे, यही रुको। गाजी में आ गया। जय कुताई, मैं मार डालूंगी तुम्हें कसम से। फिर से अकेला हो गया। अब मैं क्या करूंगा? मेरे रब मुझे सब्र अता फरमा। उसके जाने के बाद मैं बहुत तन्हा हो गया हूं। वो खुद तो चली गई और मेरा दिल भी साथ ले गई। उसने मुझे इस मासूम के साथ बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं बताएं?
अब मैं किस तरह अपने दिल की आग को बुझाऊंगा तुर्कुत खासी? आलकन के बगैर कैसे रहूंगा मैं? मैं नहीं जानता कि खुद को संभाल पाऊंगा भी या नहीं। क्या करूंगा मैं? झिरकुताए, हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। मौत और जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उसी के हाथों में है। हाँ, लेकिन मैं इस गम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा लगता है कि मेरा दिल बाहर आ जाएगा तुर्कुत खासी। मैं अकेला रह गया हूं, क्या करूं मैं? सब्र करना होगा, सब्र। मालूम है ना, हम सबको एक दिन उसी रब के पास लौटकर जाना है। यह दुनिया हम सबके लिए एक इम्तिहान है। जब वो वक्त आएगा तो सारे दर्द और तकलीफें दूर हो जाएंगी। ऐसा मत करो, बगावत में ना पड़ो और सब्र करो। वही रब देने वाला है और वही वापस लेने वाला। वहां देखो, देखो, तुम्हारा सहारा, तुम्हारा वो बहादुर बेटा है। अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो झिरकुताए, संभालो खुद को। मेरे भाई बामसी ने एक बार तुम्हारी देखभाल की थी। आज के बाद खुद को तन्हा मत समझो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। मुदुर्न और गोइनक मैं उस्मान से वापस लेकर ही रहूंगा। वो लश्कर के बारे में जानता है, वो हर मुमकिन इक़दामात करेगा। जरूर करेगा, लेकिन मैं उसे उस वक्त ऐसी मौत मारूंगा कि वो अपनी जिंदगी के साथ सब कुछ गवा देगा। क्या खबर है ग्लैडियोस? जनाब आला, उस्मान अपनी फौज को मुदुर्नों में जमा कर रहा है और इक़दामात कर रहा है। वो जैसा कि मैंने कहा था आपको। उसे लश्कर का कैसे मालूम हुआ? ईद को भी नहीं मालूम। उस्मान होशियारी से निकल गया। उसे शक है कि कोई गद्दार मौजूद है, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही मोहतात है आजकल। मुदोर्नो और गोइनुक के दिफा के लिए वो कोई लापरवाही नहीं बरतेगा। वो हमारे सिपाहियों को थकाएगा, उसके बाद हमला करेगा। और फिर जब वो मुदुर्नो और गोइनुक में हमारी तवक्को कर रहा होगा, उस वक्त हम काई कबीले पर कब्जा कर लेंगे। उसे गैर मुतवक्का चोट मिलेगी, ऐसा ही है? वो अपने कबीले के साथ साथ अपने लोगों का भरोसा भी खो देगा। काई कबीला बर्बाद कर देंगे। जब वो अपना कबीला खो देगा तो हम उस्मान को सबसे अलग कर देंगे और इस तरह से
मुदुर्नो और गोइनोक पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। और कल तक ये मंसूबा किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए, सिपाहियों को भी नहीं। उन्हें रास्ता तुम दोनों दिखाओगे। जो हुक्म शहंशाह। अजीम शहंशाह, सिपाही तैयार हैं, आपके हुक्म के मुंतजर हैं। उन्हें कहो इंतजार करें। उन्हें अक्चाबी में हदफ के बारे में सोफिया और ग्लाडियोस बाखबर कर देंगे। उन्हें कहो ठीक से आराम करें आज। जो आपका हुक्म जनाब। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ अलाउद्दीन। सरदार, तरियाक से लोग दोबारा से सेहतियाब हो रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है अलाउद्दीन। फौरन कबीले जाओगे? जो आपका हुक्म सरदार। अजान से पहले रवाना हो जाऊंगा। अभी तक मैदानी जंग के बारे में सोच रहे हैं आप? क्या मंसूबा है? इस बार जंग मैदान से ज्यादा अकल से लड़ी जाएगी वाला। कुफार को एक बार तो शिकस्त दे दी, मगर वो बाज नहीं आएंगे। हम में जो गद्दार है अब जाके उन्हें बताएगा कि हमारा लश्कर मुदुर्नो और गोयनुक में इकट्ठा हो चुका है। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि वो फिलहाल मुदुर्नो और गोयनुक को छोड़कर दूसरे हदफ की तरफ पेशकदमी करेंगे। आपके ख्याल में वो कहां पर हमला करेंगे? उनको लगता है कि कई कबीला गैर महफूज है, मगर वही उनकी मौत साबित होगा। हुजूर, माफ कीजिएगा, लेकिन अगर वो धोखे में नहीं आते हैं और हमला कर देते हैं तो? लेकिन जो जासूस है बेहतर जानता है कि मैंने क्या कहा उस वक्त। अब उन्हें यह लगता है कि हम मुदुर्नो में जंग के लिए इकदाम कर रहे होंगे, लेकिन दरअसल बहुत बड़ा लश्कर काई कबीले में मुंतजर होगा। इसका मतलब दुश्मन समझेगा कि हमारी फौज मुदुर्नो में है और यही गलतफहमी उनके लिए मौत का बाइस बनेगी। तो फिर हमें दुश्मन को अपनी जाल में फंसाने का इंतजार करना चाहिए। गद्दार बहुत करीबी है, सरदारान को भी इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। याद रहे, हमारे सिवा कोई भी नहीं जानता। ठीक है हुजूर। सिपाही बिल्कुल मजबूत हैं कोजा सरदार। मुदुर्नो हमारे सिपाहियों की ढाल बन चुका है अल्लाह के हुक्म से। दुश्मन चाहे जितना भी मजबूत हो, तुर्क फौलाद की मानिंद है। वो हमसे टकराएंगे तो टूट जाएंगे हसन सरदार। इंशाअल्लाह कोजा सरदार। ये सरदार कहाँ है? सिपाहियों को देखने गया होगा। खैर तो है। ईसाई अवाम फिर से बगावत न करे, इसके लिए हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होगी कोजा सरदार। उसे जो बांदी पसंद आई थी वो गद्दार निकली। इसी वजह से लोगों को उस पर भी शक हो सकता है। उसे इस मामले से दूर रखिए हसन सरदार। जैसा आप कहें कोजा सरदार। उस्मान सरदार को मालूमात देकर तदाबीर इख्तियार करता हूं। उस्मान सरदार के सिपाहियों में से कोई भी नहीं है। खैर होगी इंशाअल्लाह। उस्मान सरदार से बात करनी है मुझे। यहां नहीं है उस्मान सरदार। वो नहीं है? उस्मान सरदार कहां गए होंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओस, जल्द से जल्द इस सामान को मुंतकिल करो। जो आपका हुक्म अलाउद्दीन साहब। सिपाहियों, जाकर अपनी नशिस्तें संभालो। जो हुक्म सरदार। फातिमा, चलो हम भी चलकर तैयारियां शुरू करते हैं, ठीक है? अल्लाह आपके काम में आसानी करे। आमीन। खवातीन, क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, लाइए, दिखाइए मुझे। माशाल्लाह। आ जाओ अंदर, आ जाओ। आ जाओ, चलो जल्दी जल्दी। इसे खोलें जरा। ठीक है, आगे देखते हैं। शहजादे अलाउद्दीन। कहो बहादुर, हाथ में तलवार क्यों है? दुश्मन आ रहे हैं शहजादे, मैं भी लड़ना चाहता हूँ इस जंग में। हाय माशाल्लाह, माशाल्लाह। मेरे कबीले के बहादुर, मेरी बात गौर से सुनना। देखो, तलवार दिल काट देती है और जज्बात उनके लिए दिल का होना जरूरी है। हाँ, हम जंग में मुत्तहिद होंगे, लेकिन आपका इस जंग में ये फर्ज होगा कि अपने खानदान के साथ रह के उनका दिफा करना। ठीक है। शाबाश, अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। मेरे बहादुर, मेरी जान, खानदान सबसे कीमती खजाना है, समझ रहे हो ना? खानदान तुम्हारे और कबीला हमारे सुपुर्द है, ठीक है? आ जाओ इधर। अब भागो मेरे शेर। शाबाश, माशाल्लाह। देखिएगा खातून, अल्लाह के हुक्म से इस कबीले में जब तक इस तरह के बहादुर और जज्बा रखने वाले लोग मौजूद हैं, तुर्कों की तारीख लाजवाल होगी और पूरा जहान इनके लिए रास्ता बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जरूर बनेगा। दुआ है कि अल्लाह हमें इस राह में निछावर होकर जद्दोजहद करने वाली औलाद नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह खातून, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। चलो। जनाब, उस्मान का बेटा और बेटियां कबीले गए हैं और उनके साथ सिपाहियों की तादाद भी कम है। अलाउद्दीन कबीले में है तो अच्छा है। आज उस्मान कबीले के साथ अपना बेटा भी खो देगा। पोइना भी देखेगी। जिनको तरजीह दी उसने, वो उसकी मौत बनेंगे। जाहिर है अगर तुमने उसकी परवरिश की है, लेकिन है तो वो तुर्क, और ये बात उसने साबित कर दी है। हाँ बिल्कुल, वो एक तुर्क है। जब से उसने बाला और उस्मान को चुना है, मेरे लिए मर गई है। उसे अपने हाथों से मारूंगी, रहम नहीं करूंगी। बहुत खूब। आज इंतकाम का दिन है, उस्मान का दर्द से कराने का दिन है। चलो शुरू करें। आ जाओ, चलो। फातिमा खातून। फातिमा, ओ साहब तुमसे बात करना चाह रहे हैं। आपको किसी चीज या मदद की जरूरत तो नहीं? नहीं, शुक्रिया। चलो हलीमा। जरूरत है तो बता दें। हमें मदद की जरूरत है फातिमा। मैं वहाँ के काम देख लेती हूँ, तुम यहाँ के काम देख लो। हाँ ठीक है। हलीमा,
हलीमा। माजरत चाहता हूँ मैं। हम ये काम बखूबी कर सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा बेहतर जानती हैं कि क्या करना है फातिमा खातून। तो आप बता देंगी तो अच्छा होगा। जानती हूँ, मगर भाई ने ये काम आपको दिया है, बेहतर है कि आप खुद ही करें। देख रहा हूँ कबीले में वापस आते ही बहुत खुदगर्ज हो गई हैं। मेरा मतलब फातिमा खातून, मुझे लगता है हमारी दुश्मनी जारी है। नहीं, मेरी आपसे दुश्मनी कैसे हो सकती है, बताएं मुझे। लेकिन मुझे आपको खबरदार करना चाहिए। आपको जो काम दिया है इस पर तवज्जो दें। भाई को कोताही बिल्कुल नहीं पसंद। ये सब कुछ एक तरतीब में होना चाहिए, समझ गए? मैं आज फिर से दीवाना हो गया हूँ, शुक्र है अल्लाह का। अगर आपकी बातें हो गईं, तो क्या आप मुझे जाने की इजाजत है? हाँ बिल्कुल। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप गुस्से में और भी ज्यादा हसीन लगती हैं मुझे। सच कह रहा हूँ। शहजादे, ग्लैडियोस और सोफिया लश्कर के साथ आ रहे हैं। आने दो उन्हें। ओस, तैयारियां शुरू करो। अब जब वो आ ही रहे हैं तो इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। ये काई कबीला बाज़ंतीनी सरजमीन का हिस्सा होगा। चलो सिपाहियों,